तो आपने रियल हिट का फर्स्ट पॉडकास्ट किया था, राइट? जी। उसमें आपने एक स्टोरी पे डिस्कशन किया था जिसमें आप कैसे एक डॉक्टर से अब एक स्पिरिचुअल आदमी बन गए जिनको भूतों पे, प्रेतों पे विश्वास है। जी। तो वो स्टोरी एक बार शॉर्ट में सुनाना चाहोगे मेरी जनता को? उसका सीन ये था कि मेरा एक फ्रेंड था, वो स्कूल फ्रेंड था मेरा बचपन से, और वो सडनली पिछले कुछ महीनों से, 1 साल पहले, वो अल्कोहल बहुत लेने लगा। अच्छा। ठीक है, तो मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है भाई, एडिक्शन हो गया इसको अल्कोहल का, डेली अल्कोहल ले रहा है, इवन पैसे भी मांगने लग रहा है, अल्कोहल की लड़ाई झगड़ा कर रहा। तो एज अ फ्रेंड मैं उसे कन्विंस करता कि भाई इतना अल्कोहल ना लो, अल्कोहल छोड़ दो, ठीक है, ये तुम्हारी हेल्थ खराब कर रहा है, फ्यूचर में तुम्हारे लीवर किडनी में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, रात में मैंने पॉडकास्ट वाला माइक परचेज करा था नया नया, मैंने कहा यार कुछ करते हैं गाने वाने रिकॉर्ड, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा तुम आ जाना। तो उसने कहा मैंने ड्रिंक करा हुआ है, तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम आ जाओ, बट आवाज़ मत करना। तो मैंने उसे रात में अपने घर पे 12 बजे बुलाया। जब मैंने उसे बुलाया रात में, तो मैंने ये देखा कि हम लोग कुछ कर रहे थे और हमारा मेन छत का गेट बनता, कमरे का गेट बनता, सडनली 12 बजे किसी ने नॉक करा। अब जाहिर सी बात है, नॉक करोगे आपका रिएक्शन होगा भाई कौन आ गया इतनी रात में, गेट खोलोगे। ठीक है, मैंने गेट खोल के देखा, बाहर कोई नहीं। फिर ध्यान आया कि ऊपर तो कोई आ ही नहीं सकता, मेरा तो छत का मेन गेट ही बंद है, रात के 12 बज रहे हैं। थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन सी बन गई, बट ये मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं आया कि ये कोई भूत प्रेत होगा, क्योंकि भाई हम तो प्रोफेशन में मेडिकल, हम कैसे मान लें। ठीक है, सोचा कुछ हवा होगी, कुछ पत्थर उत्तर आके लग गया होगा। फिर मैंने उसको लिटा दिया, मैंने कहा तुम लेटो। 12:30 बजे के करीब वो जोर जोर से हंसने लगा, आपका फ्रेंड? मेरा फ्रेंड। और मैं अपना फ़ोन चला रहा था, लाइट ऑफ थी पूरे कमरे की। मैं उठा, मैंने कहा यार इसका दिमाग ख़राब हो गया है क्या, इसमें हंसने की कौन सी बात है, इतनी रात में शोर कर रहे हो, कोई जग जाएगा, मेरी मॉम है नीचे, वो ऊपर आ जाएंगे, उनकी नॉलेज में नहीं कि तुम आए हो, प्लस तुमने ड्रिंक भी करा हुआ है। ये सब थॉट मेरे मन में चल रहे थे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई क्या हो गया, शांत हो रहा हो, हंस क्यों रहे हो? और वो शांत ही ना हो, कंटिन्यूसली लगातार हंसे जा रहा। ठीक है, फिर मैं समझ गया कि कुछ भाई गलत हो गया है यहाँ पे। मैंने अपनी मॉम को आवाज़ देके खुद बुलाया ऊपर कि ऊपर आओ तुम। वो ऊपर आई, उन्होंने कुछ देखा उसके अंदर, जो भी उन्होंने फील करा हो। वो नीचे मंदिर गई और मंदिर से गंगा जल उठा के लेके आई, और उन्होंने गंगा जल की जैसे ही उसके ऊपर ड्रॉप डाली, तो मैंने क्या देखा कि वो धड़ाम से ज़मीन पे गिरा। अच्छा। और बेहोश हो गया। ठीक है, इसके बाद जब उसको होश आया तो फाइनली उसकी हंसी बंद हुई, और पहली बार उसने बोला कि हाँ जी आंटी आप कैसे इतनी रात पे ऊपर कैसे आ गए, जैसे कुछ हुआ क्या अभी उसको याद ही नहीं है। ठीक है, फिर मेरी मम्मी ने कहा कि भाई गंगा जल पियो, तो वो मना करने लगा कि मैं नहीं पीऊंगा, और ज़बरदस्ती उसके मुंह में डाला, तो वो अगेन धड़ाम से नीचे गिरा। अच्छा। फिर खड़ा हुआ। ठीक है, तब वो शायद पूरा होश में आया। फिर मैंने कहा चलो नीचे चलो। जब नीचे आए तो सबसे पहले जाके नीचे लेके हम उसे अपने घर के मंदिर पे लेके गए। वो हनुमान जी का ही मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, हमारे पहले से जो जनरेशन उस घर पे रह रही थी वो तब से है वो। अच्छा। ठीक है, इतना ओल्ड है, उस पर सिंदूर वगैरह सब चढ़ता है। तो जैसे ही उसने मंदिर में पहला कदम रखा, वो फिर से बेहोश होकर नीचे गिर गया। और फिर सेम जैसे आप मेहंदीपुर बालाजी में देखते हो लोग लौटते हैं पेट केवल, वो करने लगा। अच्छा। अब मैं पिछले 1 घंटे से सब चीज़ें देख रहा था। इसके बाद तो क्या हुआ, फाइनली उसका तिलक लगाया, हनुमान जी के उसे घर छोड़ के आया। जब मैं आके बेड में लेटा तो मैं यही सोच रहा था कि यार पिछले 1 घंटे में हुआ क्या जो मैंने अपनी लाइफ में पहले देखा। ठीक है, चलो किसी इंसान का पागलपन तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ कि अल्कोहल लिया, दिमागी में कोई बीमारी हुई तो उसने ये बिहेव करा, बट वो नॉक किस चीज़ की थी, है ना। मैंने दोनों चीज़ों को कनेक्ट करा, मैंने कहा कुछ तो है ये। ठीक है, अब मुझे नहीं पता था, मेरी लाइफ में ये वो टाइम आ चुका है कि जब भगवान मुझे ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं, क्योंकि आगे जाके कुछ होना है मुझसे। ठीक है, ये पहला घटना हुई थी। इसके बाद क्या हुआ कि फिर अगले 1-2 दिन में मैं अपनी मदर के साथ, कानपुर में बहुत फेमस मंदिर है पनकी हनुमान मंदिर, वहाँ पे जा रहा था कार से। तो मम्मी ने कहा उसको भी बुला लो। तो मैंने उसको फ़ोन करा, मैंने कहा चलोगे? तो उसने कहा हाँ ठीक है। मैंने कार में बैठा लिया, नहा धो के बढ़िया आया मंदिर से। जब लौट के आए तो उसके बाद मैं उससे मिला 1-2-3 दिन पे। तो मैंने कहा अल्कोहल ले रहे हो? कह रहा मैंने अल्कोहल छोड़ दिया। अच्छा, मंदिर जाने के बाद बंदे ने अल्कोहल छोड़ दिया? अल्कोहल छोड़ दिया। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे साइंस मुझसे कहती है कि अगर कोई हैवी चेन स्मोकर है या कोई डेली अल्कोहल ले रहा है, हैबिचुअल है, वो एकदम से कैसे क्विट कर देगा। तो मैंने कहा तुमने क्विट कैसे कर दिया? तो कह रहा मेरे मन में अब थॉट ही नहीं आ रहा। तो मैं समझ गया, मैंने कहा इसका मतलब वो नेगेटिव एंटिटी अगर होगी वाकई में थॉट दे रही थी, बट अभी भी बात सिर्फ इमेजिनेशन पे चल रही है। कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास कि मैं इसको दावे के साथ साबित कर सकूं। ठीक है, मैं बस सुन रहा था, मैं देख रहा था, मैंने कहा ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मैं उसको लेके मैंने कहा चलो चलते हैं मथुरा वृंदावन, दर्शन करते चल के। तो वहाँ पे कैंप भी है मेरा 2 दिन का। तो हम लोग मथुरा वृंदावन गए ट्रेन से, 2 दिन का कैंप के इरादे से। जैसे ही हम लोग ट्रेन से पहुंचे, हम लोगों ने होटल में चेक इन करा, रात स्कूटी रेंट पे ली। मैंने कहा चलो अभी दर्शन करके आते हैं। रात का 8 बजे था, ठंड का समय था। हम लोग गए, दर्शन करके आए, होटल में रुक गए। मेरे बगल में वो लेटा था। अब मैं उठा 11 बजे सो के, 3 घंटे सोया, तो 1-2 घंटे सोया दर्शन करने के बाद। आने के बाद शाम को निकला था 5 बजे,
शायद आई थिंक 8 बजे होटल आ गया था, तो मैंने देखा 11 बजे कि मेरी पूरी बॉडी में बहुत भयंकर फीवर। मैं जैसे ही अपने कंबल से उठा, मतलब सोचिए एक ब्लोवर मैं घर से लेके गया था, एक ब्लोवर होटल वालों ने दिया था, कमरे में दोनों ब्लोवर चल रहे हैं, ठंड का मौसम है, बट फिर भी मेरी पूरी बॉडी शिवर कर रही है, ठीक है। और मैं उठा और उठते ही मैं नीचे गिर गया, इतनी तेज बुखार था मुझे कि जान ही नहीं है मेरे। मैंने कहा ये हो क्या रहा है मुझे। खैर पूरी रात मैंने काटी, सुबह उसे दवाई मंगवाई, सुबह मैंने हनुमान चालीसा सुना 5-10 मिनट का अपने फ़ोन पे, फिर मैं अपनी ओपीडी कराया काम करने 2 दिन के लिए, और वो दोनों दिन मैंने बीमारी में ही निकाले। अब और उसकी भी तबीयत खराब हो गई, उसकी यूरिन से ब्लड आने लगा नेक्स्ट डे, जो दोस्त था, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब ट्रेन से मैं घर आ रहा था, मैं रास्ते पर ये सोच रहा था कि भगवान वृंदावन बाके बिहारी जी, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया कि मैं आपके दर्शन करने के बाद ही बीमार पड़ा और 2 दिन मैं बुखार में रहा। खैर कानपुर आया, कानपुर आने के बाद होली का वो कुछ टाइम चल रहा था कि हमारे यहाँ पे होली होती है, गंगा मेला का टाइम आता है, होली के 7 दिन बाद फिर से होली खेली जाती है कानपुर में स्पेशली। अच्छा। तो उसने मुझसे बोला कि देखो केतन, मैंने इतने दिन से शराब नहीं पी है, मैं तुम्हारे साथ वृंदावन में भी 2 दिन रहा, मैंने वहाँ भी नहीं पी, ठीक है, लेकिन गंगा मेले वाले दिन मैं हर साल पीता हूँ, मेरे दोस्त आते हैं, मैं पीऊँगा। तो मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा चल ठीक है पी लेना, लेकिन ज़्यादा डोज ना लेना, ऐसा ना हो फिर से एडिक्शन में आ जाओ, ठीक है। तो उसने गंगा मेला दिन एज यूजुअल पिया। मैं उससे मिलने गया शाम को गंगा मेला में, तो वो घर पे बैठा था, अल्कोहल के नशे में था, ठीक है। घर पे समझ लीजिए वो पीता था, घर वाले तक जानते थे कि ये डेली अल्कोहल पीता है, घर वाले भी मतलब कुछ नहीं बोलते थे, ठीक है। तो उसकी आंखों में रेडिशनेस थी। इसके बाद मैंने क्या करा कि भाई उसकी फ़ोटो ली आँख की, मैंने कहा लाओ मैं देखूँ यार इसको जूम करके ये क्या है, और मेरे जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनको मैं भेज सकूँ कि भाई ये क्या हो रहा है। तो ऐसे मैंने फ़ोटो ले ली नॉर्मली, फ़ोटो लेके मैंने देखा, फिर मैं घर आ गया। उस समय मुझे कुछ नहीं दिखा। जब मैं घर आया फिर से मैंने पता नहीं क्या भगवान ने दिया कि मैंने इस फोटो को दोबारा देखा, मैंने जूम करा, मुझे उसमें इंसान का चेहरा दिख गया। अच्छा, उसकी आँख के अंदर आपको इंसान का चेहरा दिख गया। मैंने आपको दिखाया भी था और मैं आपको दे भी दूंगा कि तो आप स्क्रीन में लगा भी सकते हैं, ठीक है, जो तो ऑडियंस देखना चाहे। हालांकि वो ऑलरेडी बहुत सारे पॉडकास्ट में है, दूसरे इंटरव्यूज देखेंगे तो ऑडियंस को मिल जाएगी वो इजिली। तब मुझे ये एविडेंस मिल गया, मेरी बुद्धि एकदम से खुल गई और मुझे ये समझ में आ गया कि ये बाके बिहारी जी की आशीर्वाद है जो उन्होंने मुझे इस चीज़ का आंसर दिया कि बेटा जो तुम्हें बुखार आया था वो हमने नहीं, वो इस एनर्जी ने दिया था, क्योंकि यही लड़का तुम्हारे बगल में लेटा था। समझ गया। अब जब ये एविडेंस आया मेरे पास, और ये वो टाइम था जब मैं थोड़े थोड़े यूट्यूब में पॉडकास्ट देख रहा था। जैसे मेरा एक फेवरेट पॉडकास्ट था, कोटा में एक प्रिंस सिंह सर हैं, उनकी हॉरर कहानियां मैं बहुत सुनता था, और रियल हिट वालों का देखता था मैं, ठीक है। तो मेरे मन में आया, मैंने कहा यार ये लोग गेस्ट को बुलाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, तो मैंने कहा मेरे पास तो ये सच्ची कहानी है, मेरे साथ अभी हुआ है ये, तो मैं इसको क्यों ना शेयर करूं दुनिया से, और गंगा जल की शक्ति के बारे में बताऊं, क्योंकि गंगा जल की शक्ति मैंने देखी थी यहाँ पे। तो मैंने उनको कांटेक्ट करा, और उनको कांटेक्ट करने के पहले भी मैंने गंगा जल खुद पे यूज़ करा। मैं नहाया, मैंने पिया, तो मुझे काफ़ी पीस ऑफ माइंड मेरा रिलैक्स रहा, बहुत अच्छा लगा सब कुछ। तो मैंने कहा कुछ तो इसमें है, ठीक है। तो मैंने वही चीज़ उनको कांटेक्ट करा, उनको वो फोटो भेजी, और उस फोटो के बेसिस पे उन्होंने मुझे बुलाया कि हाँ आपके पास एविडेंस है, आप आइए, आप बताइए। और मैंने जो भी सच था वो सब मैंने बताया।